हमारा आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस वर्ष 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और 12वीं करने के बाद वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए एनटीए ने ये एक परीक्षा आयोजित कराता है जिसको CUET एग्ज़ाम बोलते हैं। तो इसके जो फॉर्म हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। तो जो 12वीं की परीक्षा, जो भी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। आज के वीडियो में इस फॉर्म के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा आपका रात को 11:50 तक 22 मार्च की। और इसको जो फीस सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2025 11:50 तक है। फॉर्म भरने के लिए जो साइट है वो आपके सामने है, ये आपकी साइट रहेगी जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की जो फीस है वो कैटेगरी के हिसाब से है। जनरल वाले, जो सामान्य वाले हैं, उनके लिए 1000 रुपये फीस है केवल 3 सब्जेक्ट की। अगर आप 3 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट भरते हैं तो आपको अलग से अतिरिक्त फीस भरनी पड़ेगी। तो OBC वालों की और EWS की जो फीस है वो 900 रुपये है। SC ST PWD की और थर्ड जेंडर की जो फीस है वो 800 रुपये है। और यदि सेंटर आप चाहते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, के बाहर आप सेंटर चाहते हैं, तो 4500 रुपये फीस रहने वाली है। यदि आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट चुनते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एडिशनल जो फीस है वो आपको 400 रुपये जनरल वालों के लिए और 375 रुपये OBC वालों के लिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से अतिरिक्त जुड़ जाएगी आपकी फीस में। और 350 रुपये SC ST वालों के लिए, और जो बाहर हैं इंडिया के बाहर के सेंटर वाले हैं उनको 1800 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जुड़ जाएगी। इस एग्ज़ाम में टोटल जो सब्जेक्ट है 37 रहने वाले हैं। इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होंगी, 13 जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें हिंदी इंग्लिश भी है और बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो उसमें हैं। तो आप उस 13 भाषाओं में से कोई भी भाषा, एक भाषा, 2 भाषा चुन सकते हैं। और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें होंगे। 23 विषय स्पेशल सब्जेक्ट आप मान लीजिए, जैसे PCM वाले हैं तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया। ऐसे ही PCB वाला है तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। मतलब उसके 23 जो सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं उनमें से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वो आपको चुनने हैं। और एक इसमें जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, ये एक टेस्ट अलग से होगा, जनरल टेस्ट। ये भी आप चुनना चाहें तो उसको चुन सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे दिया भी है कि कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट है केवल 5, अधिकतम जो है 5 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को जोड़ते हुए आप 5 सब्जेक्ट इसमें अधिकतम चुन सकते हैं। और जो है ये सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th, यानी कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट लिए थे उनमें से आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। इस परीक्षा को लेने का जो तरीका है, मोड ऑफ एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड होगा। यानी कि आपकी जो परीक्षा है कंप्यूटर पर आधारित होगी, कंप्यूटर पर आपको परीक्षा देनी है। पेन पेपर मोड में यह परीक्षा नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा होनी है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, हर टेस्ट पेपर में आपके जो है 50 क्वेश्चंस आपके आने हैं।
और हर टेस्ट पेपर का जो समय है वो 50 क्वेश्चन मैंने बताया, तो 60 मिनट आपका एक टेस्ट पेपर को करने का जो समय है 60 मिनट का 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसकी मार्किंग स्कीम भी समझ लीजिए। आप एक करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक सही उत्तर अगर आपने सही कर दिया तो आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स, अगर आपका एक गलत आपने किया तो एक आपका माइनस हो जाएगा, 1 नंबर आपका घट जाएगा। सही पर 5 मिलेंगे, गलत पर 1 कट जाएगा। सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक चुनना है, छांटना है। इस फॉर्म को भरने की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाएं, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेते समय आपका जो है 12th पास होना जरूरी है, कक्षा 12 पास होना जरूरी है। या फिर आपका कक्षा 12 के समान ही दूसरा कोई एग्जाम आपने पास किया हो तो वो भी इसके योग्य हैं। आपकी यह परीक्षा 8 मई 2025 से 1 जून 2025 तक चलेगी, ऐसा प्रस्तावित है। और ये अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को देने के बाद आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। इसको आप देख लीजिए, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको पूरी यूनिवर्सिटी के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं देश में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट दी है। इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन इसी टेस्ट से मिलने वाला है, जो कि टेस्ट आप CUET के नाम से जानते हैं। तो इसमें सारी यूनिवर्सिटी पूरे आपकी, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, तो आपकी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो जो भी सारी यूनिवर्सिटी इसमें आपको मिलने वाली है, श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी हो, तो जितनी भी देश की भारत की टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो सारी आपको इसमें मिलने वाली हैं। इनमें एडमिशन तभी आपको मिलेगा जबकि आप CUET एग्जाम पास करेंगे। तो आपके उत्तराखंड की भी इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपको एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET एग्जाम पास करना होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। कौन कौन से, इस लिस्ट को आप देख लीजिए। ये लिस्ट आपको शुरू में ही भाषाएं दे रखी हैं। आपका इंग्लिश दे रखा है, हिंदी दे रखा है, आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये 13 भाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं। और फिर स्पेशल जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर दिए हैं। इनमें से इनके कोड दिए हुए हैं। इस कोड के हिसाब से आपको उसमें परीक्षा जब फॉर्म भरोगे तो इन कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब आपके सामने एक लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जहां पर आपके सेंटर होंगे, सेंटर जहां पर आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप इसको भी देख लीजिए कि कौन कौन से प्रदेश में कहां कहां सेंटर बनाए गए हैं, कौन से स्टेट में कहां कहां सेंटर हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि आपके प्रदेश का, आपके स्टेट का सेंटर कहां कहां सेंटर बना है। तो इन सेंटरों पे ही आपकी जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिमाचल के, हरियाणा के सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, झारखंड के, जम्मू एंड कश्मीर के, कर्नाटका के सेंटर हैं, केरला के सेंटर हैं, फिर आपके लक्षद्वीप के सेंटर हैं, आपके मध्य प्रदेश के सेंटर हैं, महाराष्ट्र के सेंटर हैं। तो इन जो है
सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप जब सेंटर भरोगे तो अपने हिसाब से अपने आसपास का सेंटर आपको भरना होगा, जिससे कि आपको सेंटर पे पहुंचने में कोई समस्या ना हो। तो ये सारे सेंटर की लिस्ट है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के सेंटर की। तो उत्तराखंड में जो सेंटर हैं वो उत्तराखंड में पहला सेंटर है देहरादून, दूसरा सेंटर है हल्द्वानी, तीसरा है रुड़की, चौथा है पौड़ी गढ़वाल और पांचवा है अल्मोड़ा। ये 5 सेंटर बनाए गए हैं सीयूईटी के लिए। तो आप देख लीजिएगा, ये 5 सेंटर हैं। इस फॉर्म को भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो एक तो कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है, रिसेंट फोटोग्राफ, नई फ़ोटो, उसकी जो है आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनका जो है सर्टिफिकेट वो इसमें अपलोड करना होगा। जो फ़ोटोग्राफ है, तो जो फ़ोटोग्राफ है वो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और ये जो फ़ोटो है इसका साइज भी यहाँ दिया है कि जो फ़ोटो है 10 केबी से लेकर के 200 केबी के साइज में होनी चाहिए। दूसरा जो है कैंडिडेट के जो साइन है वो स्कैन करके सिग्नेचर वो भी अपलोड करने होते हैं। और जब स्कैन आप कर लोगे उस फाइल को, तो उस सिग्नेचर वाली फाइल का जो नाम है आप फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम, यानी कि कैंडिडेट के पहले 2 अक्षर आप उस फाइल में लिखेंगे और सिग्नेचर लिख देंगे उसमें। ये भी आपकी जेपीजी फाइल में होगी और ये इसका जो साइज है 10 केबी से 50 केबी के बीच का, ये आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जो पीडब्ल्यूडी का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसका साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच में रहना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जो कंफर्मेशन पेज है, कंफर्मेशन पेज एप्लीकेशन का जो कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट अवश्य अपने पास सेव करके रखें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो भी आप डिटेल अपनी या अपने माता पिता से संबंधित जो भी आप डिटेल भर रहे हैं, वो डिटेल आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और आपके आधार कार्ड से मैच जरूर होनी चाहिए। तो 12वीं की परीक्षा दे रहे सभी बच्चे इस फॉर्म को अवश्य भरें और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करें। इसके लिए कुछ अलग से तैयारी करने की खास विशेष आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से तैयार करें और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।